डायबिटिक पेशेंट अगर आज एक गोली खा रहा है तो जल्द ही उसे 2 गोली लेनी पड़ेगी, और अगर आज इंसुलिन लगा रहा है तो उसे इंसुलिन की डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। ये दवाइयाँ इंसुलिन कभी बंद नहीं होती। आज हम आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और आपकी धीरे धीरे दवाइयाँ मेडिसिन जो आप ले रहे हैं धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि आपको रेगुलर योगा करना है। रोज़ाना योगा करें। योगा करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आप मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्दी होंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। दूसरी चीज़ आती है रोज़ाना 30 से 40 मिनट आपको वॉक करनी है, रोज़ाना पैदल चलना है। तीसरा टिप्स है तनाव। अक्सर कर मरीज़ जो मेडिसिन लेते हैं और परहेज़ भी करते हैं लेकिन उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आता। इसकी एक वजह टेंशन भी है कि मरीज़ स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा लेता है जिसकी वजह से उसका शुगर कंट्रोल नहीं होती। टेंशन शुगर वाले पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कुछ योगा करें, कुछ अपने मेडिटेशन का ध्यान रखें और स्ट्रेस ना लें। चौथा पॉइंट है रोज़ाना की अच्छी नींद। अगर आप रेगुलर रोज़ाना 6 से 8 घंटे रोज़ाना अच्छी नींद लेते हैं तो शुगर वाले पेशेंट को बहुत हेल्दी, बहुत प्रॉफिट मिलता है। पांचवा टिप्स है मोटापा, ओवरवेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मीठा कम खाएं, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपना वेट कंट्रोल में करें। जब तक आपका वेट कंट्रोल में नहीं होता तो शुगर के लक्षण निकलते रहते हैं। शुगर वाले पेशेंट को मोटापे से, ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। छठा पॉइंट है कुछ फल ऐसे हैं जो शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाने हैं, जैसे आम, केला, चीकू, शकरकंदी, खजूर, आलू। ये फल शुगर वाले मरीज को नहीं खाने हैं। इनमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है और फाइबर ना के बराबर होती है। ये फल शुगर वाले पेशेंट को डायबिटीज़, शुगर के लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। और सातवां पॉइंट है शुगर वाला पेशेंट इन फलों को खा सकता है। इनमें फाइबर अच्छा होता है और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो इनमें शुगर के बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे अमरूद, पपीता, खीरा, नींबू और चकोतरा कुछ फल ऐसे हैं जो शुगर वाला मरीज़ खा सकता है। और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरा, मूली वगैरह। सलाद को अपने डेली के खाने में अच्छे शामिल करें। जितने आप सलाद ज़्यादा खाओगे उतना आपके शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। और इसका रेगुलर चेकअप करते रहें। शुगर की सुबह शाम रेगुलर चेकअप करें। सुबह खाली पेट 100 mg पर डेसीमिल तक होना चाहिए और खाना खाने के बाद 120 और 140 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी को लंबे समय से शुगर है तो उसका शुगर लेवल 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 150 से नीचे है तो उसे कंट्रोल माना जाएगा। और शुगर वाले पेशेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर किसी को लंबे समय से शुगर है तो उसे कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, जैसे किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम, आँखों में। इनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आँखों के कोर्निया में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से आँखों के पर्दों पर नुकसान पहुँचता है। और किडनी हमारे शरीर के ब्लड फिल्टर करने का काम करती है। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होगी तो किडनी को अधिक काम करना पड़ेगा, जिससे किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है और किडनी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और नर्वस सिस्टम, ग्लूकोज, शरीर में ग्लूकोज का लेवल अधिक होने से नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिससे कुछ व्यक्ति के हाथों में, पैरों में सुनपन होने लगता है और गैंग्रीन आदि बीमारी होने का डर रहता है। कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती और शरीर में वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। तो ये आप इन कुछ बातों ये जो आपको टिप्स बताई है, आप इन बातों को अपने जीवन में लाएं तो इससे आपकी लाइफ हेल्दी होगी और शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगी और आपकी दवाइयाँ भी कम होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।